अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखनी है। वो कौन सी कि हम यूजुअली जब अपनी कोई भी पिक्चर जो है वो खींचते हैं या कोई भी फ़ोटोग्राफी करते हैं तो उसमें हमारे अक्सर तस्वीरें जो हैं क्लियर नहीं आती। मींस कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मींस कि उसमें काफ़ी ज़्यादा फेस पर मार्क्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तस्वीर जो है अजीब सी आती है। तो मैं ख़ुद अक्सर अपनी फ़ोटोज़ को क्रैक करने के लिए यूज़ करता हूँ। वो है कि किस तरीके से हम अपने फेस पर से मार्क्स हटा सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए। तो यही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए एक बार मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक इमेज डाउनलोड किया गूगल से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बड़ा सिंपल सा इमेज है। देखिए तो इस वक्त इस जो आदमी के फेस पर बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, कुछ इस किस्म के इरेगुलर से। तो ये मार्क्स हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर भी ये शेडोज़ हैं, ये मार्क्स नहीं हैं। और यहाँ पर भी इस किस्म के थोड़े से आ रहे हैं, अजीब से पैटर्न्स आ रहे हैं। तो ये हम किस तरीके से कैरेक्ट कर सकते हैं। देखिए दो टेक्निक्स हैं। या तो आप इसके लिए यूज़ कर लें क्लोन टूल, लेकिन क्लोन टूल तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कोई एरिया एक फिक्स सही हो और दूसरा जो है हम उसके ऊपर कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा एरिया हमारे पास सही हो, लेकिन हमारे पास ज़्यादा एरिया जो है वो डिफ़ॉल्ट है। तब हम इसके लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, हम इसके लिए यूज़ करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं कर रहा हूँ इसको सिंपली जूम, और जूम करने के ताकि हमें डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से नज़र आए। मैं जूम करने के बाद इसके ऊपर अपना जो है जहाँ जहाँ कोई फॉल्ट है वहाँ पर इसको ठीक करना शुरू कर दूँगा। यहाँ से ये करेक्ट होता जाएगा। यहाँ पर भी है, देन यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इसको ठीक करेंगे। जहाँ जहाँ भी मुझे नज़र आया मैं वहाँ से कर रहा हूँ। और ये इस तरीके से आपने सिर्फ वहाँ पर रन करना है और आपका जो है वो ठीक होता चला जाएगा। इसकी एफिशिएंसी इस टूल की काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं यही रिकमेंड करूँगा आप यही यूज़ कर लें। जहाँ से बॉर्डर लाइन ज़्यादा हैं आप उसको कम भी कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास करेक्शन होने वाली है। यहाँ मैं फ़िलहाल फेस की वन साइड दिखाऊंगा, दूसरे को मैं उससे आपको कंपेयर करवाऊंगा कि किस हद तक फ़र्क आया। तो यहाँ पर छोटी छोटी भी करेक्शन आप किया करें ताकि आपका इमेज जो है बिल्कुल परफेक्ट लगे जी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप अपने लिए, हो सकता है आपको कल कोई और भी इस चीज़ का काम दे। तो यहाँ से जाने के बाद इसको भी करेक्ट करें, इसको भी यहाँ से इसको शेडेड इसको करना है। फुल ज़्यादा डार्क हुआ है ये, इसकी स्किन टोन्स यहाँ पर सेट नहीं है। देन जो है इसको यहाँ पर भी आप करेक्ट करें। यहाँ पर भी कुछ मार्क्स हैं, कुछ जगह डार्क हैं, हर जगह को मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो हर जगह से ख़राब नहीं है। कुछ जगह स्पॉट्स आए हुए हैं इरेगुलर से, उनको मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ। सॉरी, इसको मैं कर रहा हूँ इस, और यहाँ से इसको भी आप करेक्ट करें। इसको यहाँ लेकर जाएं, ये जो स्पॉट्स आए हुए हैं ये यहाँ पर, वरना सारे डार्किश एरियाज को आपने नहीं करना। और यहाँ पर ये इतना हो गया। देन अब हम इसको जज करते हैं कि किस तरह का हमारा इमेज हुआ है। तो हमारा इमेज जो है वो इस वक्त काफ़ी हद तक हो चुका है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हैं, यहाँ पर अजीब सी है बड़ी, इसको भी हमें करेक्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से सिंपली इसको भी हम करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको भी आप करेक्ट करें। तो इस वक्त हमारी ये चीज़ भी करेक्ट हो चुकी है, लेकिन एक मसला है कि यहाँ पर से जो है ये बहुत ज़्यादा डार्किश लाइन आ रही है। इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, सिंपली जाएं ब्रश टूल में, एंड ब्रश टूल का साइज़ आप करें थोड़ा डिक्रीज़,
और डिक्रीज, सॉरी ब्रश टूल नहीं, यहाँ से आप चलेंगे क्लोन स्टैम्प टूल में। अब देखिए हमारे पास ज़्यादा एरिया करेक्ट है, तो हमने थोड़ी एरिया को ठीक करना है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। और यहाँ से इसके ब्रश का साइज़ कर रहा हूँ मैं बहुत छोटा सा और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ अपना सैंपल और यहाँ पर हम इसको फेरना शुरू करेंगे, ये यूँ। लेकिन अभी कुछ ज़बरदस्त काम नहीं हुआ है, तो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा ले रहा हूँ। इसका वैसे सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम यहाँ से ब्रश टूल ले लें, क्योंकि हम उसका फ़्लो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो क्लोन स्टैम्प टूल का भी फ़्लो हम कम ज़्यादा कर ही सकते हैं, चले हम इसका फ़्लो कम ज़्यादा करके कर लेते हैं। और यहाँ से मैं तकरीबन इसका फ़्लो रख रहा हूँ 3, और यहाँ से हम इसको जो है करेक्ट करना शुरू करेंगे। और ये इस वक्त हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो फेस वाला पार्ट है वो करेक्ट हो चुका है, और अब ये काफ़ी हद तक कवर है। देन क्या आप देखिए, ये जो शेडो एरिया है, ये शेडोज़ हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं है। अब अगर आप कंपेयर करें अपनी इस साइड को इस साइड से, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि ये अनकरेक्ट एरिया और ये करेक्ट हुआ एरिया है। तो कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके अंदर। तो यहाँ से भी हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं अपनी, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जगह जो है यहाँ से करेक्ट करें, यहाँ से करेक्ट करें, देन ओके। इतना कर लेने के बाद अब देखिए हमारा फेस जो है करेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी इसकी जगह शेडोज़ कुछ ज़्यादा है। आप इसको ज़्यादा करेक्ट करने के लिए इसके एक्सपोजर को और डाउन करें, एंड यहाँ से आप इसके यहाँ पर शेडोज़ को थोड़ा सा हल्का करने के लिए आप यहाँ पर ये वाला डॉज टूल जो है वो रन कर सकते हैं। और यहाँ से आपका इमेज जो है इस वक्त टोटली फाइन हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, वो हम दूर करते हैं कि देखते हैं क्या है, कि यहाँ पर कुछ अभी भी स्पॉट्स बाकी हैं। तो इसको भी हम बड़े इजीली जो है रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा अपना टूल लें और यहाँ से हल्का हल्का करना शुरू करें इनको रिमूव। ये जो स्पॉट्स हैं ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ से हल्का हल्का आप करना शुरू करें, ज़्यादा नहीं, वरना बहुत फेक सा लगता है। ये वाले जो स्पॉट्स हैं आप इनको दूर करें, एंड यहाँ से ऊपर जाएं, यहाँ पर, और ये वाले स्पॉट्स इनको भी दूर करें। और अब यहाँ पर आने के बाद ये वाले कुछ स्पॉट्स बाकी रह गए हैं, ये नीचे वाले नहीं, ये शेडोज़ हैं। और यहाँ पर भी बाकी इनको नहीं गायब करना, ये हमारे इमेज का हिस्सा है। ओके, इस वक्त हमारा इमेज जो है तकरीबन डन हो चुका है। कुछ चीज़ें बाकी हैं, मीन्स के यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ से करने के बाद इतना हमारा इमेज जो है वो टोटली फाइन हो चुका है। ओके, तो इट्स डन, टोटली डन। तो अब हमारा इमेज जो है वो टोटली फाइन है। और अगर मैं अब आपको इसका कंट्रास्ट करके दिखाऊं कि कितना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये, इसको जूम मैं कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, कि दिस एंड
दिस, दिस एंड दिस, कौन सा आप खुद ही बेहतर फ़र्क कर सकते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ से जाने के बाद मैं सिंपली इसको सेव कर लूँगा एंड देन हमारा इमेज जो है वो रेडी हो। तो यही छोटी सी आज की क्लास थी और यही इसका मकसद था कि आपको सिखाऊं किस तरीके से आप अपने इमेजेस जो हैं उनको कैरेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो है अच्छे से उनके एडिटिंग कर सकते हैं और उनके जो है मार्क्स वगैरह वो रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं देन लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को वहाँ डिज़ाइन डायनामिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ जाकर अभी बिगिनर सीरीज़ कंप्लीट हुई है वंडरशिप फिल्मोरा की, देन इंटरमीडिएट भी आने वाली है, देन आप उसको ज्वाइन कीजिए एंड एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।